नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंथैल्पी फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, वो किसके लिए था? फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल चेंजेस के लिए था। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, बहुत ही आराम से चल रहे हैं, आप लेक्चर को ध्यान से देखते जाइए। ओके, इसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे हम थोड़ी सी। एंथैल्पी फॉर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस। ओके, इसमें सबसे पहले आता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कोई एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल कोई एटम है या मॉलिक्यूल है, उसके स्ट्रक्चर में या उसके शेप में या उसके जो एक नहीं अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे। फॉर एग्जांपल एटम्स क्या करते हैं जनरली? एटम्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलेंगे? उसकी एंथैल्पी बोलेंगे, जो भी प्रोसेस होगा। या फिर मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर जब पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि रिएक्शन के अंदर जब हिस्सा लेते हैं, उतरते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल टूटते हैं एटम के अंदर, फिर वो एटम फिर से कंबाइन होकर नया मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। इस प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, ये सब देखना है हमें। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एंथैल्पी। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस है, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आयंस। यानी कि फॉर एग्जांपल देखो, एक प्रोसेस है जिसके अंदर सोडियम है, सोडियम ने एक रिएक्शन दिया, सोडियम का कन्वर्जन हुआ Na++ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से, यानी कि सोडियम ने एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया जिसके अंदर सोडियम ने क्या किया? एक आयोनाइजेशन रिएक्शन किया। आयोनाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल अपने आयंस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोडियम का एटम था, सोडियम का एटम सोडियम के आयन में हो गया, यानी कि उसके कैटायन में कन्वर्ट हो गया। ओके, देखो यहाँ पर इस प्रोसेस में, ठीक है, सोडियम का कन्वर्जन उसके आयन में हुआ और जो इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे आयोनाइज करने के लिए उस प्रोसेस में, फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का इस तरह से एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और उस एटम के लास्ट में इलेक्ट्रॉन था, फॉर एग्जांपल उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अब यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, तो वो जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, किसी एटम में से, किसी मॉलिक्यूल में से, किसी स्ट्रक्चर में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे आप, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है हमें, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। यानी कि उस प्रोसेस में लगने वाली एनर्जी का चेंज, उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। यानी कि यहाँ पर जो डेल्टा H आएगा, डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन विल बी समथिंग XYZ। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू होगी, बुक में हर एक आइटम के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन इनकी द चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी का चेंज आया कब? द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, क्या बोल रहा हूं मैं? 1 मोल, 1 मोल जब गैसियस एटम, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आयन, कन्वर्टेड इनटू इट्स आयन, वो अपने आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस था। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एंथैल्पी, या फिर बोलेंगे इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, पी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है ये, नाइट्रोजन। ठीक है, इस तरह की जो एटम्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं दूसरों से, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, यानी कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन दूसरों से लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उनको कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। समझ में आ रही बात? मैं किसी से अगर कुछ ना कुछ चीज छीन रहा हूं तो मुझे क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। ओके, वैसे ही
किसी ना किसी एटम को अगर दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन लेना है, और उस प्रोसेस में लगने वाली एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जो एनर्जी लगी उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, फॉर एग्जांपल क्लोरीन प्लस, ठीक है, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लोरीन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, p ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किसी ना किसी दूसरे एटम से और ये कन्वर्ट हो जाएगा उसके एनायन में। किस में कन्वर्ट हो गया? एनायन। एनायन क्या होते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एनायन। इस प्रोसेस में देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एनायन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यस। यानी कि एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और उस गेन करने के प्रोसेस में जो एंथैल्पी लगती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, सिंपल सी चीज थी। उसके बाद हमारे पास, ठीक है, मिटा रहा हूं यहां पर, थर्ड एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, ठीक है। ऑटोमाइजेशन क्या होता है? ऑटो वो वाला ऑटो नहीं, ठीक है। ऑटोमाइजेशन यानी कि एटम्स का तैयार होना, एटम्स का तैयार होना, यानी कि एटम्स प्रिपेयर होना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोमाइजेशन। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर, फॉर एग्जांपल H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब मैं तोड़ूंगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसा है? H-H, इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और मॉलिक्यूल में क्या होता है? दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब क्या होगा? इसका ऑटोमाइजेशन करना है, यानी कि मुझे हाइड्रोजन के दो एटम अलग अलग करना है, तो यानी कि दोनों के बीच में का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? H प्लस H, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम मिले, क्या मिले? हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन की? द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस एटम, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल गैसेस में होगा, जितने भी रिएक्शन हो रही है, आयोनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रॉन या फिर एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, ये सब गैसियस स्टेट में होंगे, लिक्विड सॉलिड में नहीं करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी यानी कि एंथैल्पी का चेंज आया, एनर्जी का चेंज आया। कब? द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस एटम, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन गैसियस एटम में हुआ। कैसे हुआ? इनके बीच में का बॉन्ड तोड़कर, ठीक है। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए, जैसे कि लकड़ी तोड़ते हैं हम, लकड़ी तोड़ने के लिए हमें एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है, पसीना आता है हमको, ठीक है, इस तरह से स्वेट आने लगता है, हम थक जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर दो एटम्स के बीच में का बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, ठीक है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, यानी कि यहाँ पर जो एंथैल्पी का चेंज आएगा डेल्टा H एटॉमाइजेशन, डेल्टा H एटॉमाइजेशन, जिसकी वैल्यू होगी XYZ। हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। ये आगे हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना, आ तुझे झूम। एंथैल्पी, फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ वन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशन कोलिगेटिव चैप्टर में देखा था। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जब कभी भी एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट यानी कि बीकर के अंदर पानी 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 पानी, ओके, ये हमारे पास है सॉल्वेंट, ठीक है। जब कभी भी हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट का एडिशन कराते हैं, किसका एडिशन? सॉल्यूट, नमक, शक्कर, यूरिया, इस तरह से कुछ भी वाटर के अंदर डाल देते हैं या लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो हमें पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू सॉल्यूशन, यानी कि जब कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वहां पर क्या तैयार करते हैं? सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ओके, यस। अभी देखो, जो हमने सॉल्वेंट
सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट डाला और उसको स्टर किया, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा था, सोल्यूशन बन रहा था, तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है या कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है या फिर रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है किस टाइप का सॉल्यूट है। ओके, यस। अभी देखो फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ये है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, कैसा है, सॉलिड। सोडियम क्लोराइड नमक, आशीर्वाद नमक, ओके, टेबल सॉल्ट। अब हमने क्या किए, इसके अंदर वाटर का एडिशन करा दिए, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, अभी एक्वियस हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सोल्यूशन तैयार हो गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड वाटर में प्रेजेंट हो गया। यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सोल्यूशन तैयार करने के लिए, एक्वियस सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन एक तरह का क्या है, सोल्यूशन है। इस प्रोसेस में लगने वाली जो एंथैल्पी का चेंज है, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन, वो जो होगा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी वैल्यू होगी x y z जो भी होगी, ठीक है। इस तरह से वहां पर वैल्यू आ जाएगी, उसकी बुक में दिए रहेगा, हर सॉल्ट के लिए अलग अलग होती है। ओके, ये हमारे पास आ गए। सबसे पहले क्या देखा, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, लास्टली एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आवारा हूँ मैं, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी से प्यार नहीं, मुझको किसी से प्यार नहीं। मैं गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ओके, नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी देखो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन जब होती है, क्या होती है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन जब होती है, तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है। ओके 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 ओके, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ओके, हमने बोला कि जब कभी भी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बराबर, ठीक है, यस। अभी देखो जब कभी भी रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट जब बनता है तो नए बॉन्ड्स फॉर्म होकर प्रोडक्ट बनता है। यानी कि बॉन्ड टूट रहे हैं और बॉन्ड बन रहे हैं। क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। यानी कि जब कभी भी बॉन्ड टूटता है, हमने देखा था आयोनाइजेशन में या फिर एटॉमाइजेशन में, जब कभी भी बॉन्ड टूटता है तो वहां पर एंथैल्पी का चेंज आता है। जैसे मैं बोला कि हम लकड़ी तोड़ रहे हैं, तो वहां पर क्या है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमको एनर्जी लग रही है तोड़ने के लिए, तो यानी कि वहां पर हमारी एनर्जी का चेंज आ रहा है। पहले ज्यादा एनर्जी थी, बाद में कम एनर्जी बचेगी। वैसे ही यहाँ पर जब रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा है, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, तो यानी कि वहां पर भी एनर्जी का चेंज आएगा। क्यों आएगा एनर्जी का चेंज, क्योंकि रिएक्टेंट अपने बॉन्ड तोड़ रहा है और प्रोडक्ट अपने नए बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करो बच्चों, कंसीडर करो स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ठीक है, इस तरह से। यानी कि ए ऑन रिएक्शन विद बी gives the formation of product C and D, where A, B, C and small d, ठीक है, small a, small b, small d are stoichiometry of the reaction। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, नंबर, यानी कि ये बताता है 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल। जैसे कि आपने देखा था फॉर एग्जांपल CH4 है, CH4 के आगे 2 लग गए, यानी कि उसकी स्टोइकियोमेट्री यानी कि उसके नंबर ऑफ मोल्स, उसका नंबर बताता है, उसकी तादाद बताता है, उसका काउंट बताता है, ठीक है, यानी कि कितने नंबर में प्रेजेंट है, कितने मोल्स में प्रेजेंट है, उसका कितना वेट है, वो क्या होती है उसकी स्टोइकियोमेट्री। ओके, यस। अभी देखो, अब मुझे इस रिएक्शन की क्या करना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है। क्या करना है इस रिएक्शन की, एंथैल्पी चेंज
चेंज। अच्छा, एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं हम? ओके ओके ओके, यानी कि आपको डेल्टा एच फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो डेल्टा एच कैसे निकालते हैं हम? H2 माइनस H1। H1 क्या होता है? रिएक्टेंट के लिए H1 क्या होता है? वेयर H1 एंथैल्पी फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वेयर H2 फॉर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, यानी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एंथैल्पी कितनी है, यानी कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी कितनी थी, उसके बाद H2 क्या है, प्रोडक्ट के पास कितनी एनर्जी है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि अगर आपको एंथैल्पी निकालना है डेल्टा H, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है हमारे पास? C, कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D माइनस रिएक्टेंट में कौन है? स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B। अच्छा अच्छा, ये तो लिख लिया, बट ये सब क्या है? आपको प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी करना पड़ेगा, यानी कि फाइनल में कितनी एंथैल्पी बची और इनिशियल में कितनी थी, डिफरेंस निकल जाएगा। यानी कि रिएक्शन में अभी कितना हीट कंटेंट है, उस सिस्टम के अंदर कितना हीट कंटेंट है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसको मैं और कैसे लिख सकता, डेल्टा एच विच इज इक्वल टू समेशन यानी कि पूरा का पूरा ऐड कर लो, किसका? समेशन ऑफ एंथैल्पी, किसकी? प्रोडक्ट की। समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप? किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या प्रोडक्ट डिसोसिएट हो रहा है, कोई भी, ठीक है, कोई भी एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है या सब्सटेंस उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप उसकी एंथैल्पी कैसे निकालोगे? अच्छा, रिएक्शन हुई तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी होगी, प्रोडक्ट की अपनी एंथैल्पी होगी, प्रोडक्ट का अपना हीट कंटेंट होगा। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी होगी, रिएक्टेंट के पास अपनी हीट कंटेंट होगा। तो हम क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। फाइनल में कौन है? प्रोडक्ट, माइनस इनिशियल में कौन है? रिएक्टेंट। ओके, H2 माइनस H1, H1 क्या है? रिएक्टेंट, H2 क्या है? प्रोडक्ट, यानी कि डेल्टा H क्या आ गया? H2 माइनस H1। तो हमने यहाँ पर लिखा डेल्टा H किसके लिए? रिएक्शन के लिए, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हमारे पास आ गया डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट में कौन है? ये वाला है। रिएक्टेंट में कौन है? ये वाला है। और उनका क्या करेंगे? हम एंथैल्पी का समेशन कर देंगे, यानी कि डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन की जो एंथैल्पी है, कैसे निकालोगे? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में जितनी एंथैल्पी मॉलिक्यूल को, क्वेश्चन में आपको क्या करेगा? मॉलिक्यूल की एंथैल्पी दे देगा। CH4 है तो CH4 के पास कितनी एनर्जी होती है वो आपको दे देगा, ठीक है। इस तरह से अगर मान लो यहाँ पर H2 है तो H2 की आपको एंथैल्पी दे देगा, यानी कि आप यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल है उनकी एंथैल्पी यहाँ पर रख दो, माइनस रिएक्टेंट में जो एंथैल्पी है वहाँ पर रख देना है। इस तरह से सिंपली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो H2 प्लस I2 गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइम्स HI, ठीक है। यानी कि एक रिएक्शन है, हाइड्रो आयोडिक बन रहा है। क्या बन रहा है? हाइड्रो आयोडिक एसिड, इसका नेम है हाइड्रो आयोडिक एसिड। किससे बन रहा है? हाइड्रोजन और आयोडीन के कंबाइन होने से, ठीक है। इस तरह से एक रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन जब कंबाइन हो गए तो वहाँ पर HI बनेगा, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, आयोडीन भी 2 है, तो यहाँ पर हमने उसकी स्टोइकोमेट्री कितनी लगा दी? 2 लगा दी, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है? इस रिएक्शन की एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर आपको दिया क्वेश्चन में, ठीक है, गिवन आपको दिया HI की जो एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी, वो है 100। कितना दिया? 100, ओके। उसके बाद फर्स्ट ये दिया, सेकंड में आपको दिया हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन की जो एंथैल्पी है वो आपको दिया 50, ठीक है। 50 नहीं 200 ले लो, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, थर्ड है आयोडीन की, आपको दिया I2 की बॉन्ड एंथैल्पी दिया, वो कितनी है? मान लो वो भी है 100। कितना है? 100। इस तरह से आपको बॉन्ड एंथैल्पी दी थी। हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस पूरी रिएक्शन में जो एंथैल्पी का चेंज आया वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं हम? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मुझे बताओ प्रोडक्ट में कौन है? HI है, कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, बराबर। माइनस रिएक्टेंट में कौन है? H2 प्लस I2, इस तरह से, ठीक है। यस,
2 इंटू HI का कितना दिया बॉन्ड एंथैल्पी 100 माइनस उसके बाद हाइड्रोजन का कितना दिया 200, तो यहाँ पर 200 पुट कर दिए, प्लस I2 का कितना दिया 100, ओके 100, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज, इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 200 माइनस ये कितना है 300, यानी कि कितना आ जाएगा -100 किलो जूल पर मोल। आपको पता है हमने वैल्यू उसकी यूनिट निकाले थे किसकी, डेल्टा H की, कितना आता है डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, कितना आ गया -100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यानी कि जब ये रिएक्शन हुई तो वहां पर कितना हुआ, क्या हुआ वहां पर, ठीक है, यानी कि जब रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन में कितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है -100 किलो जूल, यानी कि जब कभी भी HI का फॉर्मेशन होगा तो यानी कि 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। अभी देखो मैं बताऊंगा आपको कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट, यूं तो अकेला भीड़ में अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, आगे क्या है प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ठीक है। अभी देखो कब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है डेल्टा H निगेटिव होता है, और एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में जो डेल्टा H की वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, डिफरेंस समझ के लो, ओके। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, यस। अभी देखो यहाँ पर मान लो इफ एंडोथर्मिक कब होगी, जब प्रोडक्ट की एंथैल्पी, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। जब कभी भी प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होगी किससे, रिएक्टेंट की, तो ये वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा H पॉजिटिव, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट एब्जॉर्ब्ड, ओके, यस। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब आएगी, एक्सोथर्मिक कब बोलते हैं हम, जब डेल्टा H निगेटिव कब आएगा, जब रिएक्टेंट बड़ा रहेगा और प्रोडक्ट छोटा रहेगा, यानी कि समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डेल्टा H कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, यानी कि हीट क्या हुई, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, हीट रिलीज्ड होगी, समझ के ले लो। एंडोथर्मिक कब आएगा, एक्सोथर्मिक कब आएगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उसके बाद।